अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के हवाले से बताऊंगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का कितना दौरानिया है, इसके कोर्स कंटेंट क्या है और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है और किस तरह के स्टूडेंट को ये कोर्स करना चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स ऑनलाइन अर्निंग के कोर्सेज में से एक कोर्स है। ये एक ऐसा स्किल है जिसको सीख कर आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर भी। उसके अलावा आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में भी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा आप प्रिंटिंग प्रेस के जो कारोबार से मुंसलिक लोग हैं वहां पर प्रैक्टिकली जाकर भी जॉब कर सकते हैं। जहां तक दौरानिए का, इस कोर्स के दौरानिए का ताल्लुक है, इस कोर्स का जो नॉर्मली इंस्टीट्यूट्स जो दौरानिया चला रहे हैं वो 3 महीने हैं नॉर्मली तौर पर, लेकिन कुछ 6 मंथ तक के कोर्सेज को भी इसमें करवा रहे हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? इसमें ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं वो इलिस्ट्रेटर यूज हो रहा है, फोटोशॉप यूज हो रहा है, इन पेज यूज हो रहा है और कोरल ड्रॉ यूज हो रहा है। इसके अलावा बहुत एडवांस लेवल पर अगर हम बात करें उसमें हम इन डिजाइन भी सीख सकते हैं और पावर पॉइंट को भी हम उसमें यूज कर सकते हैं। अल हुदा इंस्टीट्यूट इस वक्त ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स में इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप और इन पेज को टॉप प्रायोरिटी दे रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर का ज्यादा यूज किया जा रहा है, जबकि कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल लोकल मार्केट में ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ये प्रिंटिंग प्रेस के जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो लोग भी प्रिंटिंग प्रेस के कारोबार से मुंसलिक हैं वो लोग कोरल ड्रॉ के ऊपर ज्यादा वर्क करते हैं। जहां तक इन सॉफ्टवेयर के वर्जन्स का ताल्लुक है तो लेटेस्ट वर्जन इसके आते रहते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि इसमें हम लेटेस्ट वर्जन ही सिखाएं, लेकिन वर्जन्स के अंदर थोड़े बहुत टूल्स का डिफरेंस होता है। ठीक है जी। कोरल ड्रॉ और इलिस्ट्रेटर ये दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर ज्यादातर वेक्टर बेस्ड डिजाइनिंग के लिए यूज किए जाते हैं और रेस्टर बेस्ड डिजाइनिंग के लिए फोटोशॉप को यूज किया जाता है। उर्दू की डिजाइनिंग इन पेज में भी यूज होती है। उसके अलावा अगर एक छोटी सी एक्सटेंशन होती है जिसे पाक उर्दू इंस्टॉलर कहते हैं, उसके जरिए आप दूसरे सॉफ्टवेयर में भी उर्दू को लिख सकते हैं। तो ये तो था ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर का तारुफ। अब बात करते हैं कि इसमें स्टूडेंट को सीखना क्या चाहिए, किस लेवल का स्टूडेंट को काम आना चाहिए ताकि वो फ्रीलांसिंग भी कर सकें, या अगर उन्हें कहीं जॉब करनी है, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाना है या प्रिंटिंग प्रेस के ऑफिस में उन्होंने मंथली बेसिस पर जॉब करनी है, तो उनको किस लेवल का काम आना चाहिए। इसमें उनको विजिटिंग कार्ड बनाना, ब्रोशर बनाना, फोटो एडिटिंग का उनको काम आए, वो अच्छे तरीके से फोटो को एडिट कर सकें, रस्टर बेस वेक्टर बेस उनको डिजाइनिंग का फर्क पता हो, और वेब के लिए कौन से इमेजेस बनते हैं, वेब के लिए जो डिजाइनिंग तैयार की जाती है वहां पर बैनर बनते हैं, आइकन्स बनते हैं, वहां की थंबनेल वगैरह बनते हैं, यूट्यूब चैनल के, फेसबुक पेज के थंबनेल बनते हैं। तो वेब के लिए जो काम होता है उसकी क्या टेक्निक्स हैं, उसमें किस लेवल का इमेज होना चाहिए, और प्रिंटिंग प्रेस के लिए किस लेवल का काम होना चाहिए, किस लेवल की रेजोल्यूशन होनी चाहिए, ये स्टूडेंट्स को आना चाहिए। उनको कलर कॉम्बिनेशन के हवाले से पता हो, उनको मार्जिन्स के हवाले से पता हो कि क्या मार्जिन्स का हिसाब रखना होता है, और साइज के हवाले से उनको क्लैरिटी होनी चाहिए। और जो बेसिकली जो डिजाइन यूज हो रही है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, जैसा कि मैंने पहले बताया, विजिटिंग कार्ड हो गए, ब्रोशर हो गए, प्रोफाइल्स हो गई, ठीक है जी, पैनाफ्लेक्स के जो प्रिंटिंग प्रेस के अंदर काम करते हैं या पैनाफ्लेक्स का जो काम करते हैं उसमें क्या साइजिंग वगैरह होती है वो उनको आना चाहिए। उसके अलावा कुछ टूल्स होते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन डाटा कलेक्शन, ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स को आना चाहिए कि ऑनलाइन कहाँ कहाँ से वो डिफरेंट किस्म का रेडीमेड डाटा वो कहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये सारा का सारा काम ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आना चाहिए, और उन्हें कर्व वर्क आना चाहिए। कर्व वर्क के ऊपर उनकी कमांड होनी चाहिए, जो कर्व वर्क के टूल्स होती हैं
ठीक है, और बैकग्राउंड रिमूवल का वर्कआउट होता है। तो ये कुछ बेसिक मैंने चीज़ों को डिफाइन किया है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ग्राफिक डिजाइनिंग के स्टूडेंट को किस लेवल का काम आना चाहिए, क्या चीज़ें उनको सीखना चाहिए, मार्केट में किन चीज़ों को ज़्यादा वक्त और वैल्यू दी जा रही है। आजकल जो है वो पेड ऐड जो फेसबुक पर चलती हैं, वो पेड ऐड के इमेजेस तैयार करना, ये भी ग्राफिक डिजाइनर्स के का बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। थंबनेल का भी बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, और वेबसाइट्स के लेआउट जो है यूजर इंटरफेस डिजाइन करना एंड्रॉयड ऐप्स के या वेबसाइट्स के, इसका भी बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। तो जरूरत इस अमर की है कि हमारे स्टूडेंट भी मेहनत के साथ इन चीज़ों को सीखें जो कि मार्केट के लेवल का जो काम है। उसके अलावा हमारे टीचर्स भी इसके ऊपर फोकस करें कि वो स्टूडेंट को उसी लेवल का काम सिखाएं जो वो सीखने के बाद कुछ ना कुछ अर्न कर सके, जो वो मकसद लेकर आए हैं वो पूरा हो सके। तो ये तो था कोर्स कंटेंट के हवाले से कुछ डिटेल। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग के स्किल का स्कोप क्या है, क्या कहाँ कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज है। इसमें हमारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा, जो मैंने जिस चीज को नोट किया है, स्टूडेंट कोर्स तो सीख लेते हैं लेकिन वो उन ट्रिक्स को नहीं जानते, उन टिप्स को नहीं जानते जिससे वो अर्निंग कर सकते हो। तो मैं ड्यूरिंग लेक्चर्स भी स्टूडेंट को इस बारे में गाइड करता हूँ कि अर्निंग के बहुत से मौके हैं ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए। तो ये बात मैं नंबर ऑफ टाइम्स बताता रहता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए बहुत सारे मौके हैं अर्निंग करने के लिए। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें गिग को रैग करना आना चाहिए, जो कि उनके ग्राफिक डिजाइनिंग के स्किल को सीखने के अलावा एक अलहदा टेक्निक है। गिग्स को रैग करना एक अलहदा काम है और ग्राफिक डिजाइनिंग को के स्किल को सीखना एक अलहदा काम है। इसमें एसईओ का काम होता है कि गिग को कैसे रैंक किया जाता है। अगर उन्हें एसईओ का काम आता है तो वो गिग को रैंक करके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से अर्न कर सकते हैं। अदरवाइज उनके लिए जो इजी अप्रोच है या इजीली वो वर्कआउट ले सकते हैं, वो यूट्यूबर से इजीली काम ले सकते हैं। जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं उनको सर्विसेज दे सकते हैं थंबनेल बनाकर देने की, और जिनके फेसबुक पेज हैं उनको पोस्ट डिजाइन करके दे सकते हैं, पेड एड्स के डिजाइन तैयार करके दे सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनको जो है वो वेबसाइट्स के लेआउट, एंड्रॉयड ऐप्स के लेआउट बनाकर दे सकते हैं, उनको वेब के बैनर्स बनाकर दे सकते हैं, वेबसाइट्स के इमेजेस बनाकर दे सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क्स अवेलेबल फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स। अगर वो इस बारे में थोड़ी सी कोशिश करें, स्ट्रगल करें, तो वो काफी काम ढूंढ सकते हैं। लेकिन ग्राफिक डिजाइनर्स को जो अर्निंग दी जाती है वो कम कीमत में होती है, क्योंकि जो ग्राफिक डिजाइन होते हैं, ग्राफिक के विजिटिंग कार्ड का बनाकर देना, ब्रोशर बनाकर देना, कोई पैनाफ्लेक्स वगैरह बनाकर देना, इसमें कम चार्जेस मिलते हैं। 200, 300, 500 इस तरह के रेट्स में आप एक डिजाइन को तैयार करके दे सकते हैं। इसमें अगर अच्छी अर्निंग आप चाहते हैं तो अच्छी अर्निंग, अगर आप मंथली बेसिस पर किसी के साथ भी जुड़ेंगे तो आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सर्विसेज मंथली बेसिस पर किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी बिजनेसमैन को दें तो आप एक हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं। तो ये तो थी डिटेल ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स का कंटेंट क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। So far as एजुकेशन इज कंसर्न, कितनी एजुकेशन होनी चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स को सीखने के लिए, तो मेरे ख्याल में मैट्रिक का स्टूडेंट भी इस कोर्स को कर सकता है और इसके लिए हाई क्वालिफिकेशन का होना जरूरी नहीं है। अगर आप लोग इसी तरह की मजीद डिटेल चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स सूटेबल है, तो मेरी इस सीरीज को जरूर देखिए जो कि मैं आईटी के तमाम कोर्सेज के हवाले से बना रहा हूँ। अब तक के लिए इतना ही। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।